ओवरऑल मैं कहूँगी फ्यूचरिस्टिक है। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन जनरली लोगों की होती है कि इमिडिएटली क्या मिलेगा, लेकिन ये बजट इमिडिएटली कुछ देने वाला नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बजट है, ये विजन विकसित भारत का बजट है, और उस हिसाब से मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो विजन है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, उस विजन को आगे ले जा रहा है। हम लोगों ने ज़्यादा उम्मीदें कर ली थी अब से 2 घंटे पहले, लेकिन शायद यही हालत शेयर बाज़ार की है। शेयर बाज़ार में 1000 अंकों की गिरावट देखी गई है। आप इसको धड़ाम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर बाज़ार गिरा है, लेकिन उम्मीद से अधिक एक्सपेक्टेशन होना भी कई बार झटका देता है, और शायद ये उस उम्मीदों को झटका लगाए। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें अनंत विजय, तो शायद उस दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा और एक अहम बजट रहा। सुमित सर, देखिए, अगर आप बात करेंगे इस बजट की, तो अगर मैं राजनीतिक तौर पर देखूं तो ये मिड ईयर बजट है इनका, कि जो इनका कार्यकाल 5 साल का, तो ये इसी प्रकार का बजट एक्सपेक्टेड ही था। मतलब 1-2 एक्सपेक्टेशन थे कि पति पत्नी के इनकम को एक साथ जोड़ के इनकम टैक्स की बात की जाएगी, और बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात हो रही थी कि बैंकिंग रिफॉर्म्स और फार्मास्यूटिकल में रिफॉर्म्स, एमएसएमई में कुछ दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, और मैं तो सुबह से इसी प्रकार का बजट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछले ही वर्ष इनकम टैक्स में तमाम तरह की रियायत दी गई थी, 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया था। तो इस बार इनकम टैक्स में कोई सहूलियत मिलनी की उम्मीद मुझे नहीं थी। हाँ, इतना जरूर किया है उन्होंने कि इनकम टैक्स में जो कठिनाइयां थी उसको अभी कहा है उन्होंने कि 1 अप्रैल 2026 को वो नोटिफाई कर देंगे। उस फॉर्म को उसी फॉर्म के आधार पर होगा। लेकिन अगर आप देखें तो कई सारी चीजें सस्ती भी हो रही हैं। शेयर बाजार देखिए सुमित सर, लगातार माफी के साथ अनंत विजय, अब करीब 1900 पॉइंट गिर गया। बिल्कुल 1900 पॉइंट शेयर बाजार गिरा है। निफ्टी में भी 550 अंकों की गिरावट है। तो मार्केट में एक तरीके के आप कह सकते हैं शुरुआती तौर पर, ये शुरुआती मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट पे रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि सांस नहीं आई तो आपका जो ईजीएफ होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। मार्केट में 2000 अंकों की बड़ी गिरावट देखी गई है। निफ्टी भी 550 अंक से ज्यादा गिरा है। तो ये मतलब मार्केट रवि हमारे साथ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर चेयरमैन है। रवि साहब, ये बड़ी गिरावट, इसको आप क्या एंटिसिपेट कर रहे थे? 2000 करीब 2500 अंकों की गिरावट हो गई। ये तो एक्सपेक्टेशन की बात है। पहली बात तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये जो ग्लोबल सेंटिमेंट है भी हमारे फेवर में नहीं है, और इसको देखते हुए हम लोग ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया है। इस बजट से बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत नीड्स एक्सपेक्टेशंस थे। पर हम ये क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहे थे रवि साहब, जब लास्ट ईयर इतनी सारी रियायतें मिली, वो चुनावी बजट था कहा गया, इस बार क्यों इतनी उम्मीदें थी हम लोगों को? नहीं, हमको तो नहीं थी, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया एक साइड, दूसरी साइड अभी जॉब लॉसेस हो गए हैं, और एट्रिशंस भी हैं दूसरी साइड। तो ये सब फैक्टर्स तो कई लोगों को उम्मीद तो थी, और ये एक तरह से उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी लोगों को, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, अगेंस्ट हैं। अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इकोनॉमी की जनरली ग्लोब में। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। ये अभी क्योंकि आप हमसे अधिक शेयर मार्केट को समझते हैं रवि साहब, तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये जो सेंटिमेंट है ये परमानेंट है, या ये अभी फ्लक्चुएट कर रहा? कल तक जब दोबारा चीजें आएंगी तो जब आदमी को होलिस्टिकली देखेगा तो शायद इंप्रूव होगी सिचुएशन? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि क्या है कि आज की ये इनिशियल रिएक्शन है, कल बजट का फाइन प्रिंट भी आएगा, टैक्स के फाइन प्रिंट्स भी आएंगे, बाईबैक का भी इश्यू है, 10,000 करोड़ जो एसएमई में डाला है उसका भी फाइन प्रिंट आएगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो सब अनाउंसमेंट को किस तरह से हम लोग फाइन प्रिंट में देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीडीएस है, फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो प्रॉपर्टी का है वो एक रियायत मिली है, दूसरा टीसीएस कम हुआ है, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और कल तक इसकी जो रियली इसकी फुल बजट की पूरी फाइन प्रिंट आ जाएगा, उसके बाद ये सेटल हो जाएगा मेरे हिसाब से। जी गर्ग साहब, मैं आपसे लेना चाहूंगा आपका रिएक्शन। ये गिरावट क्यों दिख रही है? क्या इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा नहीं बढ़ाई गई 75,000 से 1 लाख या 1.25 लाख तक? क्या ये भी एक वजह है?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रही है उसका बजट से कोई बहुत लंबा चौड़ा संबंध है। हो सकता है इनिशियल रिएक्शन हो जी, क्योंकि हम सुबह से ये बात सोच रहे थे कि टैक्स में स्लैब्स में बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि पहले बहुत दे दिया था सरकार ने। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 20-25 हज़ार रुपये का इजाफा सोच रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स के मोर्चे पे मैडम ने जो कार्य किया है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बड़ा कार्य कर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे सबसे अच्छा काम कर दिया, TCS का दर जो है 20 से घटाकर 2 कर दिया ओवरसीज टूर पैकेज पे। मोटर एक्सीडेंट व्हीकल में जो इंटरेस्ट, मतलब विदेश यात्राओं को इनकरेज किया, क्या विदेश यात्रा करिए? नहीं, विदेश यात्रा कीजिए लेकिन पढ़ाई करने जाइए, पर यह था कि 20% अननेसेसरी था कि आप विदेश में अगर पैसा भेज रहे हैं तो 20% उस पर TCS कलेक्ट करना बड़ा अननेसेसरी था कि अगर वो ट्रैक ही करना है तो 2% से भी चल सकता है काम ना। उसमें अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मेरी इनकम कहाँ से होगी उसमें, जो आप 20% टैक्स आप में दे रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर दिया है। अब एक काम और कर दिया है बिजनेसमैन के लिए कि भाई आपको अगर अपील करनी है तो 20 की जगह 10% जमा कराना पड़ेगा, यानी आपका आउटफ्लो कम होगा। आपकी डिमांड 1 करोड़ है तो पहले 20 लाख जमा करवा के आप अपील करते थे, अब 10 लाख रुपए जमा करवा के अपील कर देंगे। पेनल्टी को, प्रोसिक्यूशन को खत्म कर रहे हैं, पेनल्टी को फाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे मेजर्स हैं जिससे इंडस्ट्री को तो खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसे अभी बता रहे थे रवि साहब, मुझे लगता है कि कल जो रिएक्शन आएंगी वो पॉजिटिव रिएक्शन आएंगी। सबसे बड़ी बात है कि इतने टर्मोइल के बाद भी फिस्कल डेफिसिट को 4.3 किया गया है। टैक्स टू GDP, डेट टू GDP रेशो कम हुई है, 56% से 55% हुई है। और जो हम कह रहे हैं कि हम 50% पे ले आएंगे 2030 में, जबकि USA की जो डेट टू GDP रेशो है वो 1.25 है, जापान की मोर देन 100% है। मतलब इतने सब कुछ होने के बाद भी हम अगर उसको कंट्रोल कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल को, तो मुझे लगता है कि कल इसकी पॉजिटिव रिएक्शन आनी चाहिए। तो ये बताइए मुझे कि कितने मार्क्स देंगे आप गर्ग साहब? नहीं, मैं 10 में से 8 मार्क्स देता हूँ इस बजट को। और मैंने जैसे अभी बताया कि फ्यूचरिस्ट बजट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग साथ में बजट आया है, इक्वल। और जैसे हम शुरू में बात करते हैं MSME के लिए बड़ा इन्होंने ट्रेड प्लेटफॉर्म के जरिए लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो वो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए बजाय इसके कि तुरंत कोई फायदा होगा। मैं शेयर मार्केट पे भी जाऊंगा अपने रिपोर्टर के पास, लेकिन आप सबसे एक एक रिएक्शन ले लूं। मुझे बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि मार्क्स ले लीजिए भाई, कितने मार्क्स देंगे आप? आरती जी, शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूँ। 10 में से 8 दे दिए हैं गर्ग साहब ने, आपने? मैं 7 दूंगी, 10 में से 7। 10 में से 7। आनंद विजय, आप? 7। आनंद विजय भी 7 दे रहे हैं। उत्पल जी, आप पहले नंबर बताइए, फिर मैं आपसे एनालिसिस पूछूंगा। मैं 6 नंबर दूंगा, क्योंकि शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। आप शेयर मार्केट में लगता है खूब इन्वेस्ट करते हैं। रवि साहब, आपका रिएक्शन क्या है? 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? 7 मार्क्स दूंगा मैं। कितने, 5 की 7? 7। ओके। मैं एक और गेस्ट को देख पा रहा हूँ हमारे साथ स्टूडियो में, वहां से दिखाई दे रहा है मुझे, संजय श्रीवास्तव है। अच्छा, सुनील गर्ग, अच्छा ठीक है, मैं नीलेश के पास चलूंगा, मेरे सहयोगी जुड़े हुए नीलेश मेरे साथ था। नीलेश, मार्केट धड़ाम हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उनको उम्मीद है कि कल जब निटिगिटी समझ में आएंगी, जब फाइन प्रिंट समझ में आएंगे, तब शायद शेयर मार्केट में कुछ चीजें बदलेंगी। क्या कह रहे हैं वहां पे लोग? बिल्कुल, उम्मीद फिलहाल कुछ ऐसी ही की जा रही है। मुंबई शहर में भी, देश की आर्थिक राजधानी में भी हम BSE से रिपोर्ट कर रहे हैं और फिलहाल मेरे ऊपर जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से लाल होती नजर आ रही है। तमाम जो अंक है वो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस पूरे बजट से। लेकिन मार्केट के बारे में बेहतर अगर समझना चाहें तो हमारे साथ एक्सपर्ट है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आपका ओपिनियन है? कितने संतुष्ट हैं बतौर इन्वेस्टर? एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, जो हमारी एक उम्मीद थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई रोल बैक हो, कुछ रिलैक्सेशन आए, LTCG में कुछ रिलैक्सेशन आए, DDT में कुछ रिलैक्सेशन आए टैक्सेशन पे, STT में आए, उल्टा STT FNO पे थोड़ा बढ़ा दिया, बाईबैक पे टैक्सेशन थोड़ा बढ़ा दिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो थोड़ा निराशाजनक है, इसलिए मार्केट भी नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। क्या उम्मीद है कि कल शायद मार्केट थोड़ा सुधार हो, थोड़ा हरा सिग्नल देखने मिले कल? नहीं, अभी इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, इंफ्रा को लेके कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स भी हुए, फार्मा में हुए हैं, कंज्यूमर गुड्स में हुए हैं, एजुकेशन पे हुए हैं, तो फिर डेटा सेंटर पे हुए, क्लाउड डेटा सेंटर में टैक्स हॉलीडे आ गया। तो ऐसे भी कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिए विच आर पॉजिटिव। जी नीलेश,
बजट में क्या है, अनाउंसमेंट होते हैं, फाइन प्रिंट्स देखनी पड़ती है, तो वो देखनी पड़ेगी कि फाइन प्रिंट्स में एक्चुअली क्या हुआ है। ओके, सो फाइन प्रिंट्स का अभी भी इंतजार है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस उम्मीद में हैं कि शायद आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसका रिपोर्टेशन या कहें कि जो रिजल्ट हो कल शायद बेहतर देखने मिले, लेकिन आज की अगर स्थिति बताएं ठीक है तो नीलेश, संडे और एक्सपर्ट के पास चलते हैं, हमारे और भी स्टूडियोज है, लेकिन उत्पल जी मैं एक रिएक्शन आपका लूंगा उसके पहले कि हम स्टूडियो के बाहर निकले। मैं ये जानना चाह रहा था, सोना चांदी धाएं 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 सुबह सुबह गिर गया था, अभी क्या सिचुएशन है सर, और क्या आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा इस बजट के बाद? नहीं, सोना चांदी तो गिरा हुआ है। सोना चांदी तो इंटरनेशनल बाजार से इफेक्टेड है, और जिस तरीके से कॉमिक्स में जो गिरावट हुई थी, जिस तरीके से धराम किया गया था, उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ में जो ETF है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन एक जो पॉइंट्स था इस बजट से, उम्मीद थी कि जो आप जो ETF शादी के मौसम में सोना चांदी गिर रहा है तो ठीक ही हो रहा है, आदमी खरीद सकता है, कम से कम खरीदने के बाहर हो गया था वो। हाँ, वो बात तो है, क्योंकि अगर देखा गया इस समय जो गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी कि 26% जो है वो ज्वेलरी कम बिका है इस बार जो है, तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर था। हालांकि उसका एक सॉल्यूशन ये निकल गया था कि लोग 10 कैरेट और 11 कैरेट वाले जो है गोल्ड बनाकर बेचने लगे थे। लेकिन जो भी बात है, जो 22 कैरेट वाली जो बात थी कि शादियों में 22 कैरेट दिया जाए, उसको लेकर थोड़े से परेशान थे लोग, वो हल्का सा राहत है इस समय। अब ये राहत आगे कितना कंटिन्यू रहता है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ट्रंप पे, क्योंकि जो उनका जिस तरीके से पॉलिसी चल रहा है और उसके जो नए फेड चिप आ रहे हैं जिस पे कि 1% की बात कही जा रही है कि 1% लेकर आएंगे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर, और वहाँ का जो GDP है वो 124% कर्ज है, तो वो सब काफ़ी बड़े इशू हैं। और डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से जो है फिसल रहा है, ये सब कई सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को डिसाइड करेगा। इनफैक्ट आरती जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, बायो